नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 10 है लाभ और हानि। और इसमें हम लोग ने प्रश्नावली सॉल्यूशन पूरा कर लिया। 60 क्वेश्चन था, 60 का सॉल्यूशन कर लिया। आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे, और देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें हैं तो अभी भी जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। 25 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है, देखते हैं कितना बन पाता है। चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। लाइट कम कर दें थोड़ा सा, अरे भैया। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न दिया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि से बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बता देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रश्नावली सॉल्यूशन में कर दिया है। अब याद नहीं है कि कितने नंबर का टाइप का है, आप जाकर देख लीजिएगा। ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3-4 तो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। सबका मैंने बेसिक और ट्रिक से बना दिया है। तो इसमें हम केवल ट्रिकली देखेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करना है तो इसमें टाइम भी लगेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, आपको ट्रिक बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम देख लेते हैं कि 2% जो दिया रहता है, 1% अगर हानि में है और दूसरा लाभ में है, तो दोनों परसेंटेज को जोड़ कर और जितना रुपये देता है उसके बराबर कर देते हैं और उससे हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों स्थिति में लाभ लाभ हो तो घटाते हैं, हानि हानि हो तो भी घटाते हैं, लेकिन हानि और लाभ अलग अलग हो तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी विपरीत मतलब प्रकृति के हो, एक में हानि हो एक में लाभ हो, तो उसको जोड़ देते हैं दोनों परसेंटेज को। तो एक में जोड़ेंगे 12.1/2%, और फिर एक और प्रतिशत दिया है हमारा 6%। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के बराबर हम कर देंगे 51.80 रुपया के। ठीक है, और इसी से 100% का जो मान निकल कर आएगा वही क्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 12×24 25/2 कर देते हैं, प्लस 6 कर देते हैं, ओवरऑल परसेंटेज कर देते हैं 51.80 रुपया। यहाँ से 100% निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 बटा 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5180 कर देते हैं, बटा 100 भी कर सकते हैं। 5180 पूरा कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर निकालें तो 37 बटा, ये सब परसेंटेज में है, 37 बटा आपका 2 हो जाएगा, 5 2 7 2 3, 37/2% बराबर 5180/100 रुपया। इसलिए 100% का मान क्या हो जाएगा, 5180/100 और गुना कर देंगे। ये तो 2 ऊपर गुना कर जाएगा और ये 37 नीचे आ जाएगा। 100% निकाल रहे हैं तो 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसी को हम सिंपल कटा देते हैं, जितना आएगा उतना आपका हो जाएगा। 100 से 100 तो ये ख़त्म हो जाएगा। 37 से ये कट जाएगा, 37 से भाग लगा लेते हैं, देख लेते हैं कट रहा है कितना बार में। 37 से कम, 37 11 में 4 गया 7, 1 हो जाएगा 48, 3 चौके 12 हो जाएगा क्या, 7 चौके 28, 4 3 12 14 कट जाएगा। मतलब 140 बार में ये कट जा रहा है। 140 है कितना, 140 दूना 280 हो जाएगा, 14 दूना 28, 280, यानी 280 रुपया क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो इसका ऑप्शन में भी दिया है कितना नंबर, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 2 नंबर ऑप्शन आप लोग मैच करा लीजिएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मैंने बना दिया है 92 वीडियो का एक प्ले लिस्ट, वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया है, एक दुकानदार ने 57.60 रुपया में 288 संतरे खरीदे। इनमें से उसने 150 संतरे 0.30 रुपये प्रति संतरे के दर से तथा शेष संतरे 29.88 रुपये में बेचे। उसे कितना लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक दुकानदार ने इतना रुपये में 288 संतरे, 288 संतरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 288 संतरे का लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, 288 संतरे का क्रय मूल्य दिया है 57.60 रुपये। ठीक है, करा इनमें से उसने 150 संतरे 0.3 रुपये प्रति संतरे की दर से बेच दिया।
मतलब 150 संतरा जो है, 150 संतरा 188 में से 150 संतरा बेच रहा है कितना, किस हिसाब से 150 संतरे को बेच रहा है ये 0.30 के हिसाब से। तो कुल कितना हो जाएगा 150 और गुने 0.30 यानी 15 तिया हम 45 लिख सकते हैं। इस पर 0.2 दे देंगे और 0.2 अंक के बाद यानी 45 रुपया ओवरऑल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्रयमूल विक्रयमूल में ये काम करेगा। ये विक्रयमूल पहला किया और ये टोटल का टोटल इसका क्रयमूल आया है। ठीक है, अब कह रहा है प्रति इतना की संतरे की दर से तथा शेष संतरे 29.88 रुपये में बेचे, उसे कितना लाभ होगा। और शेष जो बचा है ना संतरा, तो शेष कितना बचेगा 288 टोटल था, जिसमें से 150 0.30 के भाव से बेच दिया इतने रुपये, तो शेष कितना बचा 8 यानी 3 138 संतरे बचे हुए हैं। 138 संतरे को क्या भाव नहीं दिया है, डायरेक्ट बोल रहा है कि 138 संतरे को कितने रुपए में बेच दिया है 29 रुपये 88 पैसा में बेच दिया है। तो टोटल विक्रय मूल्य इसका क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको 9 5 14 हो जाएगा और 4 2 6 1 7 74 रुपये 88 पैसा। ये क्या होगा टोटल इसका विक्रय मूल्य हो गया। टोटल क्रय मूल्य इतना था, तो कह रहा है कि कितना लाभ हुआ, बस रुपए में लाभ बता देना है कि कितना हुआ। तो टोटल उसकी खरीदारी कितनी थी 57 रुपये 60 पैसा, अब बेचा है 74 रुपये 88 पैसा में, तो जाहिर सी बात है लाभ तो हो ही रहा है। तो लाभ कितना है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे यानी 74.8। तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में आप कर सकते हैं जल्दीबाजी में। 57.60 लिख देंगे, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 14 में 7 या 7 हो जाएगा 1, 17 रुपया 28 पैसा क्या होगा 17 रुपये 28 पैसा, यानी आपका 2 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। तीन नंबर दिया है आपका, किसी वस्तु को 21 रुपये 60 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो इसको हम सिंपल डायरेक्टली कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी प्रश्नावली में हल हमने किया है सबका उसी टाइप का मतलब इसमें पूरा दिया है, तो इसमें हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप पिछले वीडियो को देख लीजिए जिसमें प्रश्नावली सोल्यूशन किया हूँ 1 से लेकर 60 तक, 3-4 पार्ट में होगा, देख लीजिएगा दूसरे वीडियो को। तो इसमें हम डायरेक्टली इसका कर देंगे, इसका विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आप भी पढ़ के समझ लीजिए। जो दिया है रुपए में 21 रुपया 60 पैसा, इसको लिख देते हैं। ठीक है। और जो वांछित लाभ चाहिए कितना 20% का लाभ, तो ऊपर 20 जोड़ देंगे 100 में तो 120 हो जाएगा, 100 में नीचे घटा देंगे 10, चूँकि 10 की हानि हो रही है तो 10 घटा देंगे 100 में तो 90 हो जाएगा। और बस इसी का कैलकुलेशन कर देना है, 1 कट जाएगा 9 दूना 18 और 5 ये कट जाएगा, सॉरी नहीं कटेगा, 6 1 7 दूना 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और ये काट देंगे 3 7 21 हो जाएगा, 0.5 आपका 3 दूना का 6, 7.2 7 दूना 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 3 दूना का 6 3 चौके 12, 2 रुपया 40 पैसा ये हो गया। इसको गुना कर देंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा ना, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4 12 दूना 24 4 28 और 0.2 अंक के बाद 2 रुपया 88 पैसा आपका क्या हो जाएगा 2 रुपया सॉरी गलती कर दिए, 2 अंक के बाद 0 देना है ना, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा, गलती कर दिए, गलती हो गया भैया। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है, किसी वस्तु को 21 रुपये 60 पैसा में बेचने से 10% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली सॉल्यूशन में हमने कर दिया है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन मतलब 3 4 5 जरूर सॉल्व किए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ट्रिकली इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक देखना चाहते हैं तो आप प्रश्नावली सॉल्यूशन को ज़रूर देखें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे डायरेक्ट जितना रुपया दे रहा है, कितना 21 रुपया 60 पैसा दे रहा है। ठीक है, 21 रुपया 60 पैसा, तो हम डायरेक्ट 21 से 60 बटा 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 हटा दिए तो नीचे 100 से गुना करते भाग दे देंगे।
आज जो वांछित लाभ कहता है तो 20% का लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ देंगे 20 तो 120। अब पहले क्या स्थिति में क्या होता है 10% की हानि होती है तो 10% हानि मतलब 90, 100 में से घट जाएगा। अब इसको काट देंगे कटने वाला तो 3 तिरिका 9, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 और 3 दूना का 6, 720 हो जाएगा, गुना कर देंगे 4 दूना 8, 7 चौके 28 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एक। और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 28 रुपया 80 पैसा। इतना रुपया क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन हमको दिख रहा है कि 3 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आशा करता हूँ अभी समझ ही गए होंगे। 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्या दिया है देखते हैं। 4 कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर तथा बेचा। यदि सी ने इसके लिए 1000 रुपये दिए तो ए ने इसे कितने में दिया। तो भाई मामला उल्टा है, नीचे से ऊपर जाना है। पर्सनली सोल्यूशन में इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं। तो डायरेक्टली हम इसका एक एक खरीदारी निकालेंगे। ए का क्रय मूल्य डायरेक्ट लिख देंगे। ए का क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भैया, डायरेक्ट जो रुपए देता है 1000 दिया है उसको कर देंगे 100। अब पहले स्थिति में क्या दिया है, पहले स्थिति में 20% का लाभ हो रहा है मतलब 100 में जोड़ देंगे 20। दूसरी स्थिति में 25 का लाभ हो रहा है तो 100 में 25 मतलब 125। ठीक है, अब हम इसको कटा देंगे, इससे ये कट जाएगा 25 चौके 25 25 125, 25 चौके 100। ठीक है, 5 से कटा देंगे, 5 दूना 10, 2 से कटाएंगे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 से कटाएंगे 2 दूना का 4। ठीक है, अब तो हमारा कटने वाला दिख नहीं रहा है तो सिंपल ऊपर गुना करेंगे 2000 बटा 3, 2000 बटा 3 रुपये हो जाएगा। चाहे तो आप कटा सकते हैं लेकिन ऑप्शन हमारा दिख रहा है तो काहे के लिए काटेंगे। तो 4 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 4 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये सब ट्रिकली हम सॉल्व कर रहे हैं, जो संभव हो रहा है उसका हम ट्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, नहीं जिसका संभव नहीं होगा उसको हम तो बेसिक से ही बनाएंगे ना। और जिसका ट्रिकली सॉल्व कर रहा है उसका पर्सनली हल में हमने सबका बेसिक और ट्रिक दोनों बता दिए हैं। अगर नहीं विश्वास होगा तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर दिया, एक व्यक्ति कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया। ठीक है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बता देना है इसमें। तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है, 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में 11 के भाव से मतलब हम पहले कंडीशन में लिख सकते हैं खरीद रहा है। और बेच किस भाव से रहा है, बेच रहा है भैया, हम पहले लिख लेते हैं कि 10 नारंगी का क्रय मूल्य क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। 10 नारंगी का क्रय मूल्य आपका 11 रुपया दिया है। और दूसरी स्थिति में तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य किस हिसाब से कर रहा है कि 11 नारंगी का दाम ले रहा है। कितना, 11 नारंगी का दाम ले रहा है, दाम यानी 11 नारंगी का विक्रय मूल्य लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। विक्रय मूल्य 10 रुपया दिया है। ठीक है, हमें 10 नारंगी का क्रय मूल्य इतना है तो 11 नारंगी का विक्रय मूल्य इतना दिया। तो हम एक काम करते हैं कि 10 नारंगी का विक्रय मूल्य निकाल देंगे यहाँ से, तो मिल जाएगा 10 नारंगी का क्रय मूल्य मिल जाएगा, 10 नारंगी का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो हमें आसानी से उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए, जब 11 नारंगी का विक्रय मूल्य 10 रुपया है इसलिए एक नारंगी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक नारंगी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10/11 होगा कि नहीं। इसलिए हम 10 नारंगी का अगर निकालें विक्रय मूल्य तो 10 नारंगी का विक्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 10 नारंगी का हमें क्रय मूल्य पता है। तो 10 नारंगी का विक्रय मूल्य केवल पता करना है, बस इसी का अभाव है। तो ये गुना कर देंगे, ऊपर हल क्या आ जाएगा 100 बटा 11 रुपया आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये 11 रुपया 10 नारंगी का क्रय मूल्य खरीदा है 11 रुपया में, अब बेचेगा कितना में, 9। मान लीजिए इसको भाग देंगे तो 9.1 बटा 11 आएगा। ठीक है, तो ये तो 11 से क्या है, कम ही है, 9 पूर्णांक में 9 आया है तो इससे तो ये कम है। तो जाहिर सी बात है 11 रुपये में खरीदा है 9 रुपये में बेचेगा तो हानि होगी। तो हानि कितनी हो रही है भैया, हानि कितनी हो रही है, तो सिंपल 11 में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, मतलब 1
100 अब बटा 11 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 121 अब बटा 11 आ जाएगा। ये गुना कर देंगे 121 में से 100 घटा देंगे, सॉरी, तो 21 बटा 11 आएगा। केवल 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 बटा 11 आ जाएगा। इतना रुपया की हानि हुई। अब रह गई बात कि हानि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो हानि प्रतिशत हम जानते हैं क्रयमूल पर निकलता है। हानि प्रतिशत बराबर हानि मतलब 21 बटा 11 गुना 100 अब बटा क्या करते हैं क्रयमूल। क्रयमूल कितना है भैया 11 रुपया कर देते हैं हम इसको। 2100 ऊपर चला जाएगा 2100 अब बटा क्या कर देंगे 11 गुना 11 बटा 1 है तो 1 बटा 11 कर देंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 2100 अब बटा 121 होगा। ठीक है, गुना कर देंगे, इसको भाग लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 17.43 बटा आप कर लीजिएगा। अब हम नहीं करेंगे। 121% जो होगा हानि होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, हमने कर लिया है इसको, तो आप भी कर सकते हैं। नहीं कहिएगा तो यहाँ पर भाग लगाया जाएगा। और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, मैं विश्वास करता हूँ आप पर कि आप ज़रूर कर लेंगे। 5 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। दिया है कि कोई वस्तु ऊपरी व्यय सहित 2 रुपये 60 रुपये में मिलती है। यदि ऊपरी व्यय 4% हो तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। देखिए, क्रयमूल्य में ही ऊपरी व्यय सम्मिलित होता है। तो कहने का मतलब 2% 4% जो दिया है वो क्रयमूल्य में से ही 4% ऊपरी व्यय है। ठीक है, ठीक है, जो क्रयमूल्य दिया है आपका कितना 2 रुपया 60 मतलब ये क्रयमूल्य है। क्रयमूल्य में ही हमारा ऊपरी व्यय सम्मिलित होता है। तो 2 रुपया 60 में क्या है, इसमें से 2 रुपया 60 का 4% जो है ना वो ऊपरी व्यय है। तो इसी में से तो घटेगा। अरे दोनों मिलाकर क्रयमूल्य क्या होता है ऊपरी व्यय और साथ ही क्रयमूल्य अपने आप में सम्मिलित होते हैं। ऊपरी व्यय या लागत मूल्य अलग से। तो हम क्या करेंगे 2 रुपया 60 में से इसका इतना घटा लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 260 बटा 100 भी लिख सकते हैं। इसको 4 बटा 100 भी लिख सकते हैं। 1 से 1 कटा सकते हैं। इसको हम कर देते हैं कैसे 2 रुपया 60 में से इसको कर देते हैं 26 चौके 6 चौके 24 4 दूना 8 2 10 104 बटा 1000 कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2.60 में से घटा देते हैं। ये दशमलव बैठेगा तो 0.1 0 आ जाएगा। ठीक है, और 4 भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे 2 अंक है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा तो थोड़ा सा मतलब आपका ये हो जाएगा, अंतर पड़ जाएगा, हल्का सा अंतर पड़ जाएगा आंसर में। लेकिन यहाँ 2 अंक यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 अंक के लेकर ही चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 1 के बाद 0 आ गया मतलब लगभग एक ही का मान समथिंग है। ठीक है, 0.1 ही के बराबर समथिंग है। तो हालांकि ये 4 है तो 4 को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ से इस अंक को कट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इतना ही पर हम निकाल देंगे। तो इसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से 2.60 में से घटा रहे हैं इसको 0.10 तो कितना आएगा 50 और ये 2.5 रुपया आंसर होगा। मतलब इसका क्रयमूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों अंक को लेकर चलते हैं तो देखते हैं कितना का अंतर पड़ता है। ये हो जाएगा और 0 हम घटाना है कितना 0.10 और 4 भी लेकर चलना है तो ऊपर 0 बैठा दीजिए। 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2.496 कहीं दिया है, 2.496 भी दिया है। ये दोनों दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपका 3 नंबर भी है 1 नंबर भी है, लेकिन सूटेबल जो है ये यही है, क्योंकि पहले से हमारा 2 रुपया 60 था। ठीक है, तो 2 रुपया 600 तो नहीं था, 2 रुपया 60 था। तो इसलिए हम इस पर निकालेंगे 2 रुपया 60 पर 2 अंक ही लेकर निकालेंगे, न कि 3 अंक लेकर निकालेंगे। 3 अंक निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए, दिया है एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई। अब वह कितने में बेची जाएगी 12.5% का
लाभ हो। तो जाहिर सी बात है कि लाभ पर हमारा क्या विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य लिखते हैं 320 गुना 100 अब प्लस लाभ कितना है 12.5 यानी 25/2 लिख सकते हैं। 25/2 बटा 100 कर देते हैं, बस इसी का सलूशन कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल हम कर रहे हैं, 225 ऊपर हो जाएगा अब बटा 2 हो जाएगा गुना 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट देते हैं, 2 से कटा देंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 से घटाएंगे 5 दूना 10, 5 से घटाएंगे 5 चौका 20, 5 नवा 5 चौका 20, 5 पचे 25। ठीक है, 2 से घटाएंगे 8 हो जाएगा, 45 8 गुना कर देंगे 40, 8 चौका 32। अच्छा, यानी आपका 360 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में दिया 1 नंबर 7 का आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखिए, ये बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आए तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रश्नावली सॉल्यूशन को ज़रूर देखें। 9 नंबर देखिए, ये सब ट्रिकली हम कर रहे हैं 9, अरे भैया 8 नंबर तो करना है ना। 8 नंबर क्या दिया है, एक आदमी ने कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव तथा उतने ही संतरे रुपए में 8 के भाव से खरीदता है। यदि वो दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर 10 के भाव से बेच देता हो तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बता देना है। देखिए हम क्या बताए हैं आपको, इसका ट्रिक हमने बताया है कि जब भी दोनों दर जो होता है, दोनों जो दर होता है उसको अगर जोड़ने के बाद जो सम्मिलित रूप से बेचा जा रहा है उसके आधे के बराबर हो जाता है तो आपका फार्मूला लग जाता है a माइनस बी बटा a प्लस बी द होल स्क्वायर गुना 100। ये फार्मूला लग जाता है। अगर a प्लस बी बाई 2 नहीं होता है लास्ट वाला, दोनों को सम्मिलित दर जोड़ने के बाद 2 से भाग देने पर दोनों का मतलब आधा दर नहीं हो पाता है, तब उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है जो कि मैंने उसमें बता दिया। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, ऐसी स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। तो इसमें हमें करना क्या है, ये किसको मानना है, जो भाव दर दिया गया है। तो ए हमारा 12 का दिया है, बी 8 का दिया है और फिर a प्लस बी मतलब 12 प्लस 8 कर देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे 12 8 20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे गुना 100 कर देंगे, ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 बटा स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, ये 100 हुआ। ठीक है, 25 चौके कितना हो जाता है 4% की इससे हानि होगी। ऐसे प्रश्न में अक्सर हानि ही होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। तो 8 का आपका कितने नंबर में दिया है, आपका 8 का 4% हानि किस में है, 3 नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा 8 का। ठीक है, इसका बेसिक देखना चाहते हैं, प्रश्नावली सॉल्यूशन देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कर दिया है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ डायरेक्ट निकालिए ना, लाभ प्रतिशत बराबर डायरेक्ट कर लीजिए। कितना ऐसे वास्तव में वाट कितना का होता है, 1000 ग्राम का होता है 1 किलो। ठीक है, जिसमें वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है और पूरा 900 ग्राम का प्रयोग करता है और ऐसे ही बेचता है। तो ये हम तुलना किस पर करेंगे, 900 ग्राम पर तुलना करेंगे, क्योंकि फ़ायदा कमा रहा है ना, जितना कम देगा उतना उसको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा उसे कितना पर हो रहा है, जो ये 900 ग्राम का प्रयोग है, फ़ायदा किस पर हो रहा है, 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है तभी तो फ़ायदा हो रहा है। तो हम 900 ग्राम पर निकालेंगे। ठीक है, 900 ग्राम पर निकालेंगे, चूँकि 900 ग्राम पर ना उसे फ़ायदा हो रहा है। तो ठीक है, और गुना निकालने के लिए परसेंटेज निकालेंगे, 100 से करते हैं, ये 100 हो जाएगा घटेगा तो, और ये 900 हो जाएगा और ये गुना 100 हो जाएगी, ये 2 से ये 2 खत्म, 100/9 यानी हम 11 9 99 100/9% का क्या हो जाएगा, उससे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 9 नंबर का आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर आपका दिया है,
एक औरत 50 दर्जन अंडे 6 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदती है। इसमें 20 अंडे टूट जाते हैं और शेष अंडे को वह 55 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 50 दर्जन क्या है, 50 दर्जन में कितने कुल अंडे हो जाएंगे, पहले ये बताइए। 50 दर्जन में कुल अंडे कितने होंगे, 50 दर्जन में कुल अंडे, 50 दर्जन में कुल अंडे 12 गुना 50 कर देंगे, यानी 12 पचे 60, 600 अंडे हो जाएंगे। ठीक है, दर्जन के हिसाब से देखा जाए तो 12 पचे 50 दर्जन, अरे दर्जन तो है ही, तो मतलब 600 अंडे टोटल हुए। कह रहा है कि 50 दर्जन अंडे इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से करती है, तो कुल उसकी क्रय मूल्य क्या हो जाएगी, कुल क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, 1 दर्जन अंडा का दाम 6 रुपया 40 पैसा ले रही है, मतलब इसके हिसाब से खरीद रही है और ख़रीदी है कितना 50 दर्जन, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुना कर देते हैं, 5 चौका 20 और 6 पचा 30 और 2 32, इस पर डबल जीरो कर देंगे, 0.2 अंक के बाद कर देंगे, मतलब 320 रुपये की उसकी खरीदारी हो रही है। ठीक है, जिसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, किसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो पहले हम 20 अंडे टूट जाते हैं तो कितने शेष अंडे कितने बचेंगे, शेष अंडे कितने बचेंगे, टोटल अंडे 600 है, जिसमें से 20 टूट जाता है तो बचेगा कितना 570 बचेगा, क्या सॉरी 580 अंडा बचेगा। ठीक है, शेष अंडा इतना बचेगा। अब कह रहा है कि टूट जाते हैं तो शेष अंडों को वह 55 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देती है। एक अंडा का दाम कितना ले रही है, बेच रही है तो 55 पैसा ले रही है। ठीक है, एक अंडा का दाम 55 पैसा, इसलिए 580 टोटल अंडे हैं, तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, तो इधर हम करते हैं गुना 55 में 58 में 55 से ना, तो 8 पचे 40, 5 पचे 25 और 4 29, 5 पचे 25 4 29 और फिर 290 कर देंगे, 9 9 2 11 और 2 1 3, मतलब ये कितना हुआ 9 9 2 11, 3190 रुपया हो रहा है, मतलब 3190 पैसा हो रहा है, ये 3190 ये टोटल पैसा हो रहा है। रुपए में चेंज करेंगे तो 31.90 रुपया होगा। ठीक है, इतना रुपये से बेचती है, तो लाभ या हानि निकालना है। तो भैया खरीदी है 320 रुपया में, ध्यान दीजिए 320 रुपये में खरीदी है और बेच रही है 31.90 रुपये में, तो जाहिर सी बात है कि हानि हो रही है। तो हानि कितनी की हो रही है, घटा दीजिए 320 रुपया 0 पैसा में से 31 रुपया 90 पैसा, घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 11 में से 3 गया, 8 3 11 और यहाँ 2, यानी 288.10 इतना रुपए की उसे हानि हो रही है। अब इसी का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो परसेंटेज हम क्रय मूल्य पर निकाल देंगे, इतना बटा क्रय मूल्य निकाल देंगे, क्रय मूल्य कितना है 320 है, गुना कर देंगे 100, कोई दिक्कत नहीं है, कटा देते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, 288 और 10 कर देते हैं बटा 320 गुना 100 कर देते हैं, और फिर ये 100 तो है ही, 100 से 100 ये ख़त्म हो जाएगा, इस 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा। कहीं गलती कर रहे हैं क्या भैया, देख लीजिए तो, ओहो यहाँ पे गुना किए थे तो इतना आया था, और इसका ये 0 वाला तो बैठाना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक और 0 बैठेगा, मिस्टेक किए हैं भैया, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। ये तो गुना 3190 आया था, 58 में 55 से किए थे तो, ठीक है, और इसका 0 एक और तो बैठेगा ना यहाँ पे, तो 19 होगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव हम दे देंगे कितना, अब 55 पैसा में कर रहा है तो इतना पैसा ओवरऑल हुआ। ठीक है, इतना पैसा ओवरऑल इसका क्या हुआ, गलतियां होती रहती है कभी कभी, आशा करता हूँ कि माफ़ कर ही देंगे। 31 हम कर देंगे कितना, 2 अंक के बाद, मतलब 319 रुपया ये ओवरऑल हो गया। ठीक है, तो खरीद रही है 320 रुपये में, बेच रही है 319 रुपये, तो हानि हो रही है, जाहिर सी बात। तो हानि बराबर इसको 319 में से, सॉरी 320 में से क्या घटा देंगे, 319 गुना 100 कर देंगे, बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 300
20 है। ओवरऑल क्या हो जाएगा भैया, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा गुना यानी 5/16%। ठीक है, ये क्या हानि हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, इसके लिए माफ़ी तो चाहूँगा। 10 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर देखिए, 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है रोनाल्ड, रोनाल्ड कलम निर्माता, बड़े विक्रेता तथा नेतरहाट के खुदरा विक्रेता के हाथों से गुजरता है। ठीक है, यदि प्रत्येक अपनी लागत पर 10% का लाभ लेता है तथा नेतरहाट को खुदरा विक्रेता 13.31 रुपये में कलम बेचता है तो एक ग्रॉस कलम का निर्माण खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक कलम का निर्माण खर्च निकाल लेते हैं। एक कलम का निर्माण खर्च क्या निकलेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ऊपर रोनाल्ड से चल रहा है, नीचे दिया है नेतरहाट का खुदरा विक्रेता। ठीक है, इतना रुपए में बेचता है तो नीचे से हमें ऊपर जाना है। इसका ट्रिक बताएं हम क्या, सिंपल, एक कलम का खर्च निकल जाएगा किसके लिए, रोनाल्ड के लिए, रोनाल्ड के लिए एक कलम का निर्माण खर्च निकल रहा है। कैसे निकलेगा, 13.31 गुना कर देंगे, उल्टा क्रिया, चूँकि नीचे से ऊपर जाना है, लास्ट वाला का दिया है, फर्स्ट वाला का पूछ रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले स्थिति में 3 व्यक्ति हैं, तीनों को 10-10% का लाभ चाहिए, तो तीनों का 10-10% का लाभ चाहिए तो 100 फिर 110 होगा, फिर 100/110 होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। इसको चाहे तो बेसिक भी बना सकते हैं, मैंने बताया है बेसिक आपको। कटा दीजिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 11 में 11 से 11 3 बार गुना कीजिएगा और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 13/31 लिख सकते हैं, दशमलव हट गया तो ऊपर कितना होगा, 1000 ऊपर हो गया, 1000 ऊपर हो गया और नीचे बच जाएगा हमारा 11 में गुना कीजिए 13/31 आ जाता है। इसको कटा दीजिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना, 10 रुपया बच गया। मतलब एक कलम का खर्चा करना, कलम का निर्माण करने में रोनाल्ड जो निर्माता है उसको 10 रुपये का लागत आता है। ठीक है, और इस तरह से वो कह रहा है कि एक ग्रोस कलम निर्माण करने में उसे कितना खर्चा लगेगा, एक ग्रोस के लिए कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि एक ग्रोस में 12 दर्जन होता है, एक ग्रोस में कितना होता है, 12 दर्जन, और 12 दर्जन में कितना पीस होगा, 12 गुना 12, चूँकि एक दर्जन में 12 होता है इसलिए 12 दर्जन में 12 गुना 12 यानी 144 पीस कह सकते हैं, टुकड़ा, किसी का भी पेन हो चाहे कुछ भी हो 144 की संख्या में आएगा। और रह गई बात कि चूँकि एक कलम का दाम निर्माण करने में खर्चा कितना आता है, 10 रुपये का, इसलिए 144 कलम का निर्माण करने में कितना का खर्चा आएगा, 144 गुना, ठीक है, 1440 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 11 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर देखते हैं, इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप जाइए 35 और 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्नावली सॉल्यूशन का आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर दिया है, 10% की हानि पर एक कुर्सी 180 रुपये में बेच दी गई, 10% का लाभ पर वो कुर्सी कितने में बेची जाएगी। तो सिंपल सी बात है, वांछित लाभ कह रहा है 180 रुपये में बेची गई है तो हमें वांछित लाभ कितना दिया है भैया, 10, तो 110 ऊपर हो जाएगा, जो पहले स्थिति में हानि हुई है उसको घटा देंगे, कट जाएगा 9 दूना 18, 20 बार में 20, 11 दूना 22, 220 रुपया। ठीक है, 220 रुपया, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 12 का। 13 नंबर यहीं पे देखने का प्रयास करते हैं।
कृष्णमूर्ति ने 5 रुपये दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदे, उसे यह संतरे 4% हानि पर बेचने पड़े तो एक संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। तो 5 रुपये दर्जन के हिसाब से मतलब 12 गो का 5 रुपया लग रहा है, तो हम निकाल देते हैं 5 रुपया लग रहा है, ठीक है, 12 गो का। यदि उसे 4% की हानि होती है, 5 रुपये में खरीद रहा है तो उसे 4% की हानि हो रही है, ठीक है। सबसे संतरे खरीदे तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है 4% हानि पर, तो विक्रय मूल्य 4% हानि पर, तो 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा। अब बटा 100 कर देंगे, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 2 से घटा रहे हैं तो 2 8 2 चौके 8 2 8 16, यानी 48/10 रुपया हो रहा है। कितना, 12 गो का, 12 का चूँकि लिखेंगे 12 का विक्रय मूल्य, एक दर्जन मतलब 12 का विक्रय मूल्य 48/10 रुपया हुआ है। चूँकि 12 का ही तो ये क्रय मूल्य था, इसलिए तो 12 का ही तो विक्रय मूल्य निकलेगा ना, तो इसलिए एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48/10, और फिर इसका बटा कर देंगे, करेंगे ना, ऐसे ही तो करते हैं। 48/10 गुने 1/12, 12 चौके 48 मतलब 4/10 रुपया हो जाएगा। 4/10 रुपया अगर पैसा में करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, पैसा में करना चाहते हैं तो 4/10 गुना 100 से गुना कर दीजिए, पैसा में निकल जाएगा, तो 10 चौके 40 पैसा, ठीक है। चलिए, यानी 40 पैसा, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा 13 का। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, यदि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि। वस्तुओं के लिए हमने बताया है कि दोनों का अंतर कर देते हैं, लाभ कितना होगा, लाभ है प्रतिशत में कर रहा है, लाभ प्रतिशत, दोनों वस्तुओं का अंतर कर देते हैं। नीचे विक्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है वस्तु की स्थिति में, तो विक्रय मूल्य हमारा 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा 3 दिया है, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कर रहा है, तो 3 विक्रय मूल्य अगुना 100% निकालने के लिए करते हैं 1/3 अगुना 100 मतलब 100/, ठीक है, इतना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा उसे। चलिए, और ये हाँ, ये भी कैसे हम देखा जाता है, इसमें कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये भी दिया है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये तो सही है। अगर न देता, कहता है कि इसमें क्या होगा, तो आपको ट्रिक बताया है कि जिस विक्रय मूल्य के साथ लगा मान, क्रय मूल्य के साथ लगा मान अगर अधिक है तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य के साथ लगा मान कम हो तो आपका हानि होगा। तो इसमें देखिए क्रय मूल्य जो है वो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो सिंपल सी बात है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 3 वस्तु का विक्रय मूल्य है तो लाभ होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, दिया है 15 नंबर, घी की दर में 20% की कमी हुई। यदि पहले घी 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो अब घी कितना मिलता है, मतलब 1 किलो घी का दाम क्या होगा। तो भाई पहले 25 रुपये का था, अब क्या हुआ कि इसी 25 रुपये का 20% जो है वो कमी हो चुका है, तो 25 चौके 100, 4 5 20 मतलब 5 रुपये की और कमी हो गई है, तो 25 अब कितना में मिल रहा है, 20 रुपया में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 25 का ही तो 20% कम हो रहा है, कमी होगी तो भाई कमी दाम में तो मिलेगा, ठीक है, 20 होगा, यानी इसका आंसर आपका 3 नंबर होगा, 15 का 3, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर दिया है, एक दुकानदार को 855 रुपये में एक ट्रांजिस्टर को बेचने से 5% की हानि होती है। यदि 5% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल भैया बात इसमें कुछ है नहीं, 855 चुपचाप लिखिए और गुणावांछित लाभ जो है उसको ऊपर लिखते हैं, 5% का लाभ चाहिए और पहले स्थिति में 5% की हानि हो गई थी, तो 100 में से 5 घटा देंगे, 95, 5 से घटाएंगे 19 5 95, 5 से घटाएंगे 5 दूना 10, 5 से कम 5, 19 से ये कट जाएगा, 19 से ये कट जाएगा, कट जाना चाहिए, 19 3 57, 19 चौके 76, 19 5 55, 19 चौके 76, इसमें घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9 6 15 और ये कटेंगे 95, 19 5 95, 45 पर में ये कट जाएगा। कटाने के लिए ऐसा किया, 45 पर गुना कर देना है 45 में 21 से, तो ये 45 तो 90, 5 4 495 हो जाएगा, 495 रुपये में उसे। चलिए
अरे गलती कर दिए क्या गुना, ये क्या है 5, ये 9, 945 न होगा। अरे गुना यहाँ 495 कैसे लिख दिया, ये 9 न होगा, 9 है ये 4 ये 5 तो 945 होगा। खाली अंक चेंज कर दिए 945 रुपया। ठीक है 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है हमें 16 का। 17 नंबर देखते हैं। जितना हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिकली, इस सारा का सारा हमने सोल्यूशन कर दिया है प्रश्नावली हल में, इसलिए फोर्स से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए कितने नंबर जी, 17 नंबर। 17 नंबर दिया, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 80 रुपये में खरीदा था, उसकी मरम्मत व 10 रुपये खर्चा किया और उसे 117 में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर देना है। तो भैया 80 रुपये में खरीदा है, क्रय मूल्य इसका है, इस पर ऊपरी व्यय 10 रुपये किया है, ओवरऑल 90 रुपये का खर्च आया, उसे 117 रुपये में बेच दिया। 117 रुपये में क्या है, विक्रय मूल्य है, तो लाभ होगा भाई, जाहिर सी बात है। 117 में से 90 घटा दीजिए, 7 हो जाएगा, 2 27 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ। अब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाल दीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना होगा भैया 27, अगुना 100 कर देते हैं बटा क्रय मूल्य 90। इसको 9 से घटाएंगे, 9 दहिया 90, 9 3 27, यानी 300 बटा, अरे भैया ये कट जाएगा, 30 होगा, केवल 30% का क्या हुआ, लाभ होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 17 का। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर दिया है, 250 रुपये की घड़ी 10% लाभ पर कितने में बेची जाएगी भाई, तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए ना, 10% लाभ पर 250 कर देते हैं और 10% लाभ पर कराना तो 110 होगा, नीचे 100 हो जाएगी, इसे कट जाएगा 5 से, ये से ये कट जाएगा, तो 25 में 11 से कर दीजिए, तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 275 रुपये में। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 18 का। ठीक है 19 नंबर देखते हैं यहाँ पर बन जाता है कि नहीं। 19 दिया है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया है 4:5 है, तो लाभ और हानि ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य मान लेते हैं 4x है और विक्रय मूल्य मान लेते हैं 5x है। हालांकि नहीं भी मानेंगे x तो चलेगा, लेकिन मान लेते हैं, तो चूंकि ये अनुपात में है, रियल तो है नहीं, तो हमने x मान लिया है, रियल में है। ठीक है, अब हम स्वतंत्र है कि इसका लाभ प्रतिशत ही होगा। लाभ क्यों होगा, खरीदा है 4x में, बेचा है 5x में, तो लाभ होगा 5x में से 4x घटा देंगे, अब बटा क्रय मूल्य पर निकालते हैं हम, तो 4x होगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ये तो कर सकते हैं सोल्यूशन, 1 से 1 कट गया, 4 से 25, 25% का क्या होगा भाई, लाभ होगा। ठीक है 25% का क्या होगा, लाभ होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 19 का। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्रय मूल्य बराबर दिया है आपका, क्रय मूल्य बराबर कर रहा है विक्रय मूल्य बटा दिया है 1 प्लस, इसमें कर रहा है कि डैश में भर दीजिए कुछ, तो बढ़ेगा क्या, बढ़िएगा क्या, इसमें कह रहा है कि क्या होगा लाभ प्रतिशत। पहली बात ट्रिकली अगर जानना चाहता है तो यहाँ प्लस दे दिया है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लाभ ही होगा। अब लाभ होगा या फिर लाभ प्रतिशत होगा, ये भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ लाभ ही प्रतिशत होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। हम जनरली क्या जानते हैं क्रय मूल्य का फॉर्मूला, ये बताइए। क्रय मूल्य बराबर यही जानते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100, अब बटा क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा 100 प्लस लाभ, यही ना जानते हैं, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो एक बात हमको बताइए, यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमने लिख दिया, तो लाभ प्रतिशत का मतलब समझ रहे हैं क्या, लाभ प्रतिशत का माने ये नहीं हो गया कि लाभ अब बटा 100, इस फार्मूला के लिए बोल रहे हैं, केवल और केवल यहाँ के लिए बोल रहे हैं।
लाभ प्रतिशत हम हमेशा लिखते हैं, तो लाभ प्रतिशत का मतलब ये नहीं होगा कि लाभ जो हो रहा है उसको लिखेंगे और प्रतिशत के बदला में 100 लिखेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि 100, जैसे ये ज़रूरी है कि लाभ अब बटा 100 आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ के लिए नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हम यही ना लिखते हैं, जैसे 25% का लाभ हो गया तो हम ऐसे थोड़े कर देते हैं कि 25% ये पहले का प्रतिशत है और ये आपका फार्मूला का प्रतिशत, तो डबल प्रतिशत ले लो, यानी 25 बटा एक बार फिर 100 कर देते हैं, फिर 100 कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है ऐसे। तो हम इसको 25% जो ये लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, लाभ समझेंगे, प्रतिशत के बदले में इसको हम लाभ प्रतिशत में डबल प्रतिशत का यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या बताना चाहते हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा, चलिए, नहीं तो आप कहेंगे कि पलाही क्या समझा रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम रियल जो जानते हैं फार्मूला ये जानते हैं, ये यहाँ तक तो आप कन्फर्म है, आपको तुरंत पता चलेगा हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे थे। अच्छा, एक काम करते हैं, ये लाभ प्रतिशत है, ठीक है। हम ऊपर नीचे अगर 100 से भाग कर देते हैं, ऊपर भी 100 से भाग कर देते हैं, नीचे भी 100 से भाग कर देते हैं। देखिए हम क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 100 होता है, एक्चुअल में ऐसा फार्मूला नहीं होता है, 100 होता है। तो ये यहाँ दिया है 1, तो हम इसी के फॉर्म में लाना चाहेंगे, तो 1 कैसे आएगा, 100 में यहाँ पे हमारा 100 दिख रहा है रियल फार्मूला में, तो इसमें 100 से भाग कर देंगे तभी तो 1 आएगा। तो एक क्लू मिल गया है कि हमें यहाँ 1 मंगा देना है, कैसे भी मंगाएं। तो हम ऊपर भी 100 से भाग कर देंगे, नीचे भी 100 से भाग कर देंगे, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो चलिए हम कर देते हैं, विक्रयमूल ऊपर दिया है और गुना 100, तो ये फार्मूले का है। अब बटा में ये जो 100 है ये भाग दे रहा है, तो ये अंश में भाग दे दिए, अब हर में भाग दे रहा है 100 अब प्लस लाभ। लाभ को लाभ प्रतिशत जो है, प्रतिशत हम इंडिकेशन हटा देते हैं, ठीक है, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाभ हटा दे रहे हैं, अब बटा 100 कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चूँकि 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो बात वहीं पड़ेगा ना, लेकिन इसका रूप चेंज हो जाएगा। कैसे रूप? ये 100 से 100 खत्म हो गया तो बचा क्या, विक्रयमूल। विक्रयमूल अब बटा 1 बच गया यहाँ पे। अब फिर बटा में क्या बचा हुआ है, थोड़ा सा दिखाने का हम प्रयास करें आपको। विक्रयमूल अब बटा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 100 अब प्लस लाभ बचा हुआ है। अब बटा नीचे क्या बचा है, 100 बचा है, यहाँ पे लाते हैं। इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल, विक्रयमूल तो ये दिया ही है, अब बटा 1 रहने देते हैं फिलहाल। नीचे क्या कर देते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 बटा 100 अब प्लस लाभ बटा 100, लाभ बटा 100 कर सकते हैं ना। अच्छा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, विक्रयमूल अब बटा 1 कर देते हैं। अब बटा क्या हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा तो 1 ना बचेगा, अब प्लस ये लाभ। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया लाभ अब बटा 100 बराबर लाभ प्रतिशत हम लिख सकते हैं कि नहीं, लाभ प्रतिशत लिख सकते हैं। तो इसके बदला में हम परसेंटेज दे देंगे, तो फिर वही तो बात है, लाभ अब बटा 100 कर देंगे, करेंगे ना। अब यहाँ से हम प्रतिशत क्यों हटा रहे थे, ताकि आप कहीं समझ जाएंगे तो पहले से प्रतिशत है ही, और फिर इसके बदले में यहाँ 100 आएगा, तो फिर यहाँ पर भी आप परसेंटेज के बदले में डबल जीरो और बैठाइए। ऐसे नहीं होता है भैया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो ये फार्मूला का रहता है, यहाँ हम अंक रखते हैं केवल के, और जैसे 25% का लाभ होता है तो केवल 25 रखते हैं, ना कि प्रतिशत भी साथ लेकर आते हैं। समझ रहे हैं ना बात, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे किए। और बटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी बटा तो हट गया, अब बटा ख़त्म। ये 100 को हमने क्या कर दिया, इसको दोनों को काटे तो 1 बच गया। लाभ बटा 100 का मतलब लाभ प्रतिशत कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको हम करेंगे तो मेन बटा हमारा ये वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा विक्रयमूल अब बटा 1 और गुना ये पलट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है बटा तो यहाँ 1 है मान लेते हैं। चूँकि मिश्र भिन्न है तो इस बटा का बटा जो होता है मिश्र भिन्न में आता है, तो हम क्या कर देते हैं इसको, अरे भैया इसको कर देते हैं 1 बटा, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो ओवरऑल आया क्या, 1 से ख़त्म, तो विक्रयमूल ऊपर हो गया और नीचे क्या आया 1 प्लस लाभ प्रतिशत तो आया, केवल लाभ नहीं लाभ प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे 100 के बदले में हमने परसेंटेज यहाँ पे ऊपर ले गया था, ठीक है।
ये समझ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा भाड़ा क्या जाएगा, जो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ प्रतिशत यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्लस है तो ऐसे में भी लाभ ही आएगा, हानि तो होगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था कि परसेंटेज होगा या नहीं, तो ये परसेंटेज वाला होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन नंबर है जी, 20 नंबर। किधर गया, 20 नंबर का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, इसलिए हम आपको बता दिए। अपने से तो बेटर प्रयास करता हूँ बताने के लिए, बट आप लोगों को कैसा लगता है, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा एक बार। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर दिया, एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी। यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी? तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु प्रति वस्तु की कह रहा है, तो एक वस्तु या प्रति वस्तु। ठीक है, एक वस्तु की कीमत कितनी है, मान लेते हैं एक वस्तु की कीमत जो है 100 रुपया है। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 100 रुपया में कितना वस्तु मिल रहा है भैया, एगो वस्तु मिल रहा है। 1 रुपया में एगो वस्तु मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपया में कितना वस्तु मिलेगा, 1/1 वस्तु मिलेगा। इसलिए टोटल कितने रुपए की खरीदारी हुई है, 380 रुपये की। 380 रुपये की खरीदारी हुई तो कितना वस्तु मिलेगा, 1/1 से गुना, मतलब 380/1 वस्तु होगा एक वस्तु का दाम। मतलब 380 रुपये में कुल रुपए में कुल कितने वस्तु मिलेंगे, कुल रुपए में कुल कितने वस्तु मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुल रुपया है, 380 का ही खरीदारी हुआ है, कुल कितना वस्तु मिलेगा, 380/1 वस्तु मिलेगा। अब कंडीशन रह गई ये, अगला कंडीशन दिया है कि यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता। अगर प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता, प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है, 100 रुपया। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसमें प्रत्येक वस्तु के लिए 1 रुपया अधिक दिया होता, मतलब 1 जोड़ देंगे, अधिक दिया होता, तब जो वस्तु होता ना, ये वस्तु टोटल जो वस्तु आता, तो एक वस्तु कम खरीद पाता। मतलब टोटल वस्तु में से सिर्फ एक ही वस्तु कम खरीद पाता, बाकी खरीद लेता, लेकिन केवल और केवल एक वस्तु नहीं खरीद पाता। तो हम इसको गुना कर देंगे, बता रहे हैं कैसे करें, क्यों करेंगे, 380 कर देंगे, अब बटा 1 कर देंगे, माइनस एक वस्तु कम खरीद पाता, तो 1 घटा देते हैं। अब देखिए ये हमारा कि क्या है, रुपया है, ये हमारा क्या है, सामान है। ठीक है, तो गुना इसलिए कर रहे हैं, और ये टोटल जो भी क्रिया हो रही है कितने में हो रही भैया, 380 रुपये में ही हो रही है, इसलिए हम इसको गुना कर दिए। क्यों, मान लेते हैं एक कलम का दाम मान लेते हैं कि 2 रुपया है, तो इस तरह हमारा 3 कलम निकालना है, 3 कलम का दाम निकालना है, तो 2 गुने 3 करते हैं ना जी। तो ये क्या है, ये रुपया है, ये सामान है, कलम क्या है, सामान है, ये क्या है, रुपया है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने रुपये का ये होगा। चूँकि ये भी रुपया है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सामान में रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने रुपये की खरीदारी हो रही है, और इसी का मान दे दिया है 380 रुपया। इसमें कोनो डाउट है, बेसिक समझ लेंगे, सब काम खत्म है। तो रुपये में सामान से गुना कर दे, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको 5 रुपये का 5 रुपये में एगो कलम मिलता है, 5 रुपये में एगो कलम मिलता है, तो हम कहें कि आप 2 कलम खरीद लीजिए। 5 रुपये में 1 कलम मिलता है, हम आपको कहें कि 2 कलम आप खरीद कर लाइए, 2 कलम खरीद कर लाइए। तो जाहिर सी बात है इस दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तभी तो हमारा दाम निकल जाएगा ओवरऑल कि अंतिम कितने रुपए का खर्च आएगा। तो सेम वही बात है। अब इसी का सलूशन हमें कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए इससे इसमें गुना कर देते हैं तो x खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा तो बचेगा 380, फिर इस x से इसमें करेंगे तो -x, फिर 1 से इसमें करेंगे तो प्लस 380/x, अब फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, अब बराबर 380। यहाँ तक कौन डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे 380 माइनस क्या हो जाएगा हमारा x, ऐसे कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसका बाटा का जोड़ देते हैं, तो टोटल का x हो जाएगा लघुत्तम, ये गुना करेगा तो 380 x हो जाएगा, अब माइनस ये गुना करेगा तो x² हो जाएगा,
होगा ना, और ये गुना करेगा तो 380 हो जाएगा, और माइनस ये वाला गुना करेगा तो 100 हो जाएगा केवल। अब बराबर 380 यहाँ पे लाते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ जाइएगा, कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 380 हमारा बचा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर आया और प्लस 380 आया और माइनस एक्स आया, ठीक है। अब बराबर हम कर देते हैं 380, और ये जब तक क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर जाएगा तो 380 एक्स हो जाएगा ना। अब बराबर के दोनों पक्ष में 380 एक्स है, सॉरी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स रहेगा, 380 एक्स रहेगा, तो 380 एक्स खत्म। बच क्या गया हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 380 और माइनस एक्स बराबर 0 बच गया है, ठीक है। हम इसको माइनस को रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देंगे, लेकिन एक सीरीज़ में करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और माइनस इधर आकर भाग करेगा, ठीक है। अब बराबर 0 करना है। अब इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कर देना है, तो एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस 20 एक्स अब माइनस 19 एक्स कर देंगे, तो 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, माइनस में ही होगा, और घटाएंगे तो एक से ही आएगा। अब माइनस 380 कर देते हैं बराबर 0। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 20 आ जाएगा, और माइनस 19 कर देंगे एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं एक्स प्लस 20 बराबर 0 एक आ जाएगा, और एक्स माइनस 19 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर माइनस 20। तो माइनस 20 तो होगा नहीं भैया, माइनस 20 होगा, माइनस 20 किसी भी वस्तु को खरीदिएगा तो माइनस में वो कोई देगा, वस्तु को नहीं देगा, तो ये तो अमान्य हो जाएगा ना। तो इसलिए एक्स का दाम क्या हो जाएगा, एक्स क्या माने थे, 100 रुपया एक वस्तु की कीमत, तो प्रति वस्तु का कीमत ही पूछ रहा है, तो प्रति वस्तु एक्स माने तो एक्स बराबर ये आ जाएगा 19, पक्षांतर होगा तो 19 रुपया आंसर होगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 22 नंबर देखते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर दिया है, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने उस वस्तु की क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देना है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो जाहिर सी बात है हानि भी उतना ही होगा जितना कि क्रय मूल्य है, क्वेश्चन कर रहा है। तो हानि कितना होगा, 1% की हानि होगी। तो हम क्रय मूल्य का फार्मूला क्या जानते हैं बताइए, क्रय मूल्य बराबर वी क्रय मूल्य अगुना 100/100 माइनस हानि हो रहा है तो हानि यानी एक्स कर देंगे। चलिए हानि फार्मूला लिख ही रहे हैं तो लिखिए देते हैं, हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना है भैया, क्रय मूल्य हमने एक्स माना है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 21 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और 100/100 माइनस हानि कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1 से है। बस इसी का मान रखते चलना है, आगे बढ़ना है। क्या करेंगे, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 100 ऊपर कर देते हैं ओवरऑल, और नीचे हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये इधर जाकर गुना कर देगा तो 100 एक्स अब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2100 हो जाएगा। यहाँ से करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 100 एक्स अब माइनस 2100 बराबर 0 कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस 100 एक्स अब प्लस 2100 बराबर 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से द्विघात समीकरण को हल कर देंगे तो ये देखिए कितना बार में जा सकता है, 21 मंगा देना है ना, तो 70 और 30 देखें तो आपका बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 70 अगर कर दें प्लस 30 कर दें, सॉरी माइनस में रहने देते हैं इसको भी, 70 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 2100 कर दें बराबर 0, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 70 बच जाएगा, यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 70 बच जाएगा, ठीक है। दोनों में इक्वल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मान हो जाए एक्स माइनस 30 बराबर 0 और एक्स माइनस 70 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 30 भी हो सकता है, x बराबर 70 भी हो सकता है, यानी दोनों मान जो है मान्य है, वैलिड है, ठीक है।
दोनों मान वैलिड है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। चूँकि कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें ट्रिक का लगेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं लग पाएगा। 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर देखिए, बाप रे बाप, पढ़ना पलटना पड़ेगा। चलिए 23 नंबर कह रहा है, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने उस घड़ी का 200 रुपये में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा। लास्ट का दिया है, फर्स्ट का निकाल देना है, सिंपल कर देना है। 216 पहले लिखेंगे और 100 ऊपर आएगा और नीचे जोड़ घटाव करेंगे, चूँकि उल्टा जाना है हमें। तो क्या करेंगे, 10% पहले स्थिति में 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में 10% की हानि होगी तो 100/90, 10% की हानि पर काम बन गया। बस इसी का कर दीजिए, ऑपरेशन हो गया। इससे ये कट जाएगा। 12 का कर देंगे तो 12 से कट जाएगा क्या, 12 कम 12, 8 20, 96, 12/96, 18 बार में कट गया। 9 दूना 18, 2 से कटेंगे 200 रुपया, क्या हो जाएगा 200 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 23 का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर यहीं पे देखते हैं। 24 नंबर दिया, एक व्यापारी ने किसी संपत्ति को उसके मूल्य के 3/5 भाग में खरीदता है और मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। इस व्यापारी में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कर देना है। तो पहले मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है, माना व्यापारी के जो क्रय मूल्य, व्यापारी किसी संपत्ति को उसका मूल्य के 3/5 में खरीदता है, माना उसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, और ये जो खरीदारी कर रहा है यहीं x का 3/5 में खरीदारी कर रहा है, मतलब 3x/5 रुपया उसका क्या हुआ क्रय मूल्य। और बेच क्या रहा है, कैसे रहा है, बेच रहा है वो और मूल्य से 5% अधिक पर बेच रहा है, मतलब x + x का 5% पर बेच रहा है, इस हिसाब से बेच रहा है। तो ये 5 20 हो जाएगा। कहने का मतलब 21x/20 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो लाभ हो रहा है भैया। 20 से कम 20 एक बार में चला जाएगा, ये तो दशमलव में जाएगा। तो खरीद रहा है कम में, बेच रहा है ज़्यादा में, तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर डायरेक्ट कर देते हैं दोनों का अंतर, मतलब 21/21 x/20 माइनस कर देंगे 3x/5 बटा ये हमारा हो गया लाभ, कितना लाभ हुआ, गुना ये 100 कर देंगे बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया 3x/5। इसी का सलूशन यहाँ कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो 20 हो जाएगा ओवरऑल, और ये 21 x हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 4 3 12x। ठीक है, गुना 100 हो जाएगा, अब बट्टे में हमारा हो जाएगा 3x/5। ये करेंगे तो हमारा 12 9 9x/20 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100, और फिर गुना कर देंगे 5/3x नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9, ये 3 बार में कट जाएगा, x भी कट जाएगा। 20 × 100 हो जाएगा, 5 × 25 × 75%। कितना प्रतिशत लाभ भैया, 75% का लाभ होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 24 का 1 नंबर सही होगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सेम टाइप का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपको बार बार, इसलिए पर्सनली सॉल्यूशन देख लेंगे तो ये तो ऑप्शन है 100 बन जाएगा। एक आध दो फंसेगा तो आप तो मदद ले ही सकते हैं, आपका हेल्पर जिंदाबाद है। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 25 नंबर का एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत पर कीमत पर बेचा है, उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली कह रहा है कि भैया लाभ होगा, लाभ प्रतिशत। तो वस्तुओं के लाभ प्रतिशत में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का अंतर कर देते हैं, 400 घटाव कर देंगे 320। ठीक है, हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, इसमें रुपए पैसे में क्रय मूल्य नीचे रहता है, विक्रय मूल्य इसमें रहेगा। तो एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत की कीमत पर बेचता है, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है 320 है। ठीक है, विक्रय मूल्य कन्फ्यूज मत होइए, 400 मत लिख दीजिए, 320 है। और हमारा 100 क्या हो जाएगा, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए घटा लीजिए, तो 80 हो जाएगा बटा 320।
गुने 100, 8 चौके 32, 4 से घटाइए, यानी 25% का क्या होगा, लाभ होगा। 25% का लाभ, यानी आपका हो जाएगा कितना नंबर, 25 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बट डिस्काउंट 11 नंबर चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।